राजेश कुशवाहा जी हैं जो केसरिया के केसर बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं और इन्हें कल ही शाम को इनको वीआईपी से टिकट मिला था, जिसको लेकर आज केसरिया पहुंचे हैं। केसरिया के जो बाबा केसरनाथ है उनका दर्शन करेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं और ये केसरिया पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लगता है आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इनका मंदिर में जो है प्रवेश हो गया है। में आपको फक्र है फिर भी आए तो, ये तमाम लोगों के जहन में यही था और देरी हो रहा था, थोड़ा माथा पेची हो रहा था। सब लोग के दिल में था कि हमारे राजेश जी आएंगे कि नहीं आएंगे, और राजेश जी आ गए हैं। पूर्वी चंपारण के धरती लोकसभा क्षेत्र से। क्या कहिएगा, आपके सामने एक पहाड़ खड़ी है। हमारे सामने पहाड़ नहीं खड़ी है। नहीं खड़ी है, धुआं में उड़ जाएगा। क्या बात करते हैं, ये बात हमसे नहीं पूछिए, हाँ। चंपारण के लोगों से पूछिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनसे लड़ना है उनसे केसरिया की धरती पर 2015 में हम लड़ चुके हैं। अच्छा। अंदर ही अंदर किसका क्या औकात है पता है सबको। क्या लग रहा है आपको? सही बोल रहे हैं सर? बिल्कुल सही बोल रहा है, 110% सही बोल रहा है। उखाड़ के फेंक देना है। उखाड़ है कहाँ से उखाड़, तो हवा में उड़ जाएंगे। अभी 3 बार से कमंडल राज चल रहा है और कमंडल राज को उखाड़ना, और आप लोग इतना दावा के साथ कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ का लोकल उम्मीदवार नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से लोग सेंटिमेंट सरफराज करते आ रहे थे। कहीं से आ जाते थे, विनोद श्रीवास्तव दूर दराज से जो भी हो आ जाते थे, इसीलिए। और आप आए हैं, जनता में क्या उम्मीद रहेगी कि वहीं सोने वाली कहानी करिएगा कि कुछ करिएगा? क्या बात करते हैं, इसका मतलब आप कम पढ़े लिखे, बुरा नहीं मानिएगा। अगर पढ़े लिखे नहीं, हम आपस में आपसे टॉक करते हैं, आप ही मेरे हम आपके हैं। हम आपसे हम मतलब डिबेट कर रहे हैं, लेकिन कभी जो 30 साल से यहाँ पर राज कर रहा है, कभी आपने डिबेट किया है? घेर के पूछे हैं सर, अब शायद वीडियो नहीं। आपकी विजन क्या है? नहीं, चंपारण की धरती पर मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। चंपारण के लोगों ने पहले बात, केसरिया में हम एमएलए थे, यहाँ जात पात से हट के सबका मान सम्मान हमने किया है। यह गठबंधन ऐसा उम्मीदवार बनाया है, यहाँ कोई जातीय समीकरण नहीं, कोई जातीय गठबंधन नहीं है, सारा लोग हमको अपना मतदान करेगा। एक मिनट नहीं रुके ना। डॉक्टर साहब बोले हैं कि आपने कभी उस आदमी से पूछा जो इतना समय से है? शायद आप देखिएगा, हम बेतिया पे घेर के उनको धन्यवाद। घेर के पूछेंगे आपको कितना बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो 5 बार एमपी है उनसे। आपको लग रहा होगा कि चुनौती करना है, लेकिन जिनको लड़ना है हमसे, उनसे उस महोदय से पूछे कि उनकी क्या हाल। सर एक सवाल हम थोड़ा कड़वा पूछेंगे आपसे। पूछेंगे हम आपसे कि जैसे में कि 5 बार जो जीते, 25 साल राज किए मोतिहारी पे, वो विकास कितना किए मोतिहारी का जनता जानता है। क्या वैसा ही आप भी कीजिएगा? नहीं, पहले बात सुन लीजिए। आखिर हमारा यहाँ का चाल चलन, रहन सहन, विकास कोई देखा है तभी तो फिर उम्मीदवार बनाया गया है। और लोगों का विश्वास, चंपारण के लोगों का भरोसा है हम पे। और पहले से आदरणीय सांसद महोदय जो विकास किए हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं। और हम उनसे भी आशीर्वाद लेंगे और चंपारण के लोगों से भी आशीर्वाद लेंगे कि अब हमको मौका दिया जाए सेवा करने। मोतिहारी के लोग इतना दिन से इंतजार कर रहे थे कि कोई महागठबंधन से उम्मीदवार उतरे, तो आपको उतारा गया है, तो क्या कितना खड़ा उम्मीद पर उतरिएगा सर आप? एकदम जनता की विश्वास है, हम भी खरा उतरेंगे। चलिए, सब लोग था कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी अगर आते हैं तो लड़ाई देखने वाले जिला अध्यक्ष महोदय, मोदी जी और मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि 400 से 4000 पार आएंगे, 400 से 4000 पार। अब मोदी तो 400 कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री 4 लाख कर रहे हैं। 4 लाख के बाद कहेगी 40,000। गड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है। ऐसे शामिल कर देते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाता है। सब लोग का घबरा गया, ये लोग केवल हवा में बोल रहा है। सठिया गया लोग। 400 800 कहने से नहीं होगा, ये तो जनता का अपमान हो रहा है। चुनाव होगा तब पता चलेगा किसको कितना आएगा। आप कह रहे हैं 400 पार, इसका मतलब आपको अहंकार है, और जिसको अहंकार होता है, घमंड होता है, उसका सत्यानाश
होता है, बड़े बड़े लोगों का हुआ है जो अपने को स्वयंभू समझते हैं, जो समझते हैं कि हम भगवान के अवतार हो गए हैं। और जो हिटलर और अंग्रेज का जिनके दिमाग में नासा होता है उनका अंत भी वैसा ही। और मोतिहारी में लोग खोज रहा था कि भाई मोतिहारी का कोई बेटा चुनाव लड़े। कभी अखिलेश बाबू का लड़का लड़ रहा था, कभी कोई लड़ रहा था। अच्छा, यूथ के मैदान में। सबका डिमांड था कि कोई मोतिहारी का उम्मीदवार हो, और मोतिहारी का उम्मीदवार हुए हैं। यहाँ के विधायक रहे, बहुत अच्छे आदमी हैं, डॉक्टर हैं, मृदभाषी हैं। और भाजपा यहाँ बहुत दिन से कब्जा लोग कर लिया झूठ सच बोल के। उन लोग का इलाज बढ़िया से करना था, तो हम लोग इलाज कर रहे थे, तो हम लोग से इलाज हो रहा था, लेकिन हम लोग सोचे डॉक्टर से इलाज करवाया जा रहा है कि बीमारी का से हो गया। और केसरिया ऐतिहासिक जगह है। केसरिया केसर बाबा के दरबार में सुनिए, केसरिया पहले लोकसभा था। यहाँ के एमपी हुए थे भीषम बाबू, 2 बार एमपी थे। और फिर केसरिया का बेटा ही लोकसभा होने जा रहा है। यह केसरिया के लोगों के लिए गर्व है। यह पीताम्बर सिंह का भूमि है। मेरे फादर भी यही से विधायक, 2 बार विधायक। और केसरिया के लोग सबसे आगे रहे। और राधा मोहन सिंह जी से कहीं लड़ाई नहीं है। आज वो लोग अपना खाना पीना खा के सोएगा, लोग धीरे धीरे वो लोग स्लो हो जाए। वो लोग को पता है कि भाजपा मुक्त होने वाला है चंपारण, बेतिया और शिवहर, और उसका समय आ गया है। और ऐसा उम्मीदवार का भी चयन तीनों जगह हो गया है कि भाजपा मुक्त होगा। और हम लोग के सांसद काम करने वाले नहीं है। इसके पहले बोले थे कि मेरा अंतिम चुनाव है। बुजुर्ग आदमी है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, कोई काम के नाम पर जीता, तो वो अपना पर नाम पर तो कोई काम ही नहीं किया था। हम लोग काम करने वाले ला रहे हैं। अब वो बुजुर्ग हो गए, वो राज्यपाल बन जाएंगे, चाहे हो सकता है कोई बड़ा पद पर चले जाए। अब मोतिहारी से हम लोग चाह रहे हैं कि मुक्ति दे दें, छोड़ दिया जाए।